अगर मैं आपसे कहूं कि संसद के सामने आकर आपके राहुल गांधी ने जो मोदी की अभी धज्जियां उड़ाई है ना भाई साहब, अरे मोदी अगर वहां पर होते तो रो दिए होते, क्योंकि उनके पास भी इन सवालों का जवाब नहीं था। देखते हैं आपके पास जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे थे, क्या उसका जवाब आपके पास है कि नहीं। देखने की कोशिश करोगे तो आज आज वापस से जब 10 तारीख को संसद चलना चालू हुआ था, तो चलने से पहले बस कुछ ही मिनट चला और उसके बाद वापस से भंग हो गया। फिर स्पीकर कहे कि बाद में चालू होगा। और आज तो केवल विपक्षी दल नहीं, बल्कि जो पक्ष वाले यानी कि जो अभी करंट गवर्नमेंट वाले नेता लोग हैं, वो लोग भी भिड़ना चालू कर दिए। और वही लोग तो जैसे लग रहा है पूरा का पूरा संसद पार्लियामेंट ही को ही कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब वो लोग डिसाइड करते हैं कौन बोलेगा, किसको क्या बोलना, किसको क्या नहीं बोलना, किस टॉपिक पर उठाया जाएगा, किस टॉपिक पर नहीं उठाया जाएगा। और हाँ, सुबह सुबह देखिए इतना डर का माहौल था कि संसद के अंदर आपके ओम बिरला आए ही नहीं, क्योंकि पिछले दिन ये अभी हवा उड़ी थी कि आपके राहुल गांधी साहब एक प्रस्ताव पारित करेंगे जिसकी वजह से आपके ओम बिरला की कुर्सी तक छिन सकती है। और आज ओम बिरला दिखाई तक नहीं दिए स्पीकर के रूप में, नहीं तो रोज आकर बैठ जाया करते थे, इधर वाले शांत करा दिया करते थे, इधर वाले बोलो, हाँ जो टॉपिक उस पर बोलो, बाकी चीजें मत बोलना जिसमें हम फंस सकते हो। तो ये सारी चीजें होती थी। आज ओम बिरला आए नहीं। लेकिन हाँ, जब ये संसद रद्द हुई, मतलब बंद हुई, और बंद होने के बाद जब राहुल गांधी साहब बाहर पहुंचे, वहां पर मीडिया वाले पहुंचे, तो जानते हो क्या क्या सवाल जवाब हुए। असल में 3 टॉपिक को लेकर मेन सवाल जवाब हुए थे, और तीसरा टॉपिक तो इतना खतरनाक है आप खुद अभी हैरान हो जाओगे। पहला टॉपिक तो ये उठा कि मनोज नरवाने साहब को लेकर। असल में आपके राहुल गांधी साहब एक तो ट्वीट पा गए थे, और उस ट्वीट में यह लिखा था कि 2023 के अंदर ही आपके मनोज नरवाने साहब, जो कि आर्मी के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था कि हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। यानी कि इनकी किताब उस टाइम ही अवेलेबल हो चुकी थी और आप उस टाइम खरीद भी सकते थे, और अमेजोन पर कुछ देर के लिए आपको दिखी भी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहां पर जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो कह रही है न छपी है न कुछ हुआ है। और हाँ, जो इस किताब को छापने का जिम्मा लिया था पेंगुइन, पेंगुइन आप चिड़िया का नाम सुने होंगे जो बर्फ में रहती है, वो वाली पेंगुइन की बात नहीं की जा रही। असल में आप मान सकते हो एक कंपनी है और यही काम करती है जैसे किताब उताब छापने का। तो नरवाने साहब उन्हीं को ही दिए थे पेंगुइन को कि आप छापिए इस किताब को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर नरवाने साहब जब 2023 के अंदर ही इस ट्वीट को डाल दिए, यानी कि किताबें छप चुकी है, तभी तो वहां पर वो लिंक दिए होंगे और तभी तो आप वो लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते होगे, क्योंकि वहां पर प्री बुकिंग भी चालू हो गई थी। और प्री बुकिंग कब चालू होती है यार? जैसे कि आपको अगर खरीदना है तो आप प्री बुक कर दोगे। प्री बुक का मतलब अब आपके घर आ जाएगी, आप पैसा दे दोगे। अरे भाई साहब, पैसा देने की बात है कि यानी किताब आपके घर आ जाएगी, यानी कि छप चुकी है। लेकिन आज पेंगुइन भी मना कर दिया। अब इस पर पूरा पूरा खेला फंस चुका है। राहुल गांधी वहां पर सीधे खड़े होकर कह दिए, आप बताइए आपको पेंगुइन पर विश्वास है कि इंडिया के आर्मी चीफ पर विश्वास है? और यहीं पर सरकार फिर फंस गई। यानी कि किताब छपी थी और तभी तो उस टाइम बिकी होगी, और तभी तो आपके राहुल गांधी के हाथ में आई है। और अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर केस किया जाएगा, जब किताब छपी नहीं तो उनके हाथ में पहुंची कैसे? ये मैटर बहुत ज्यादा फंस चुका है। इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं आर्मी के बारे में और इंडिया और चाइना के गलवान घाटी के बारे में, वो चीजें अभी तक दुनिया को बताई नहीं गई। और हाँ, आप खुद सोच सकते हो कि अगर इसमें कोई वैसी चीज लिखी है जिससे अभी करंट गवर्नमेंट पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, तभी तो वो बोलने से रोक रही है। यानी कि उसको भी पता है करंट गवर्नमेंट को आखिर क्या लिखा गया है, तभी तो वो रोक रही है कि जब छपी नहीं तो आप बोल कैसे दे रहे हो। और नहीं तो हम भी किसी भी किताब के बारे में आपके सामने बोले, आप कहोगे चलो सुन लेते क्या बोलने वाले हो। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपके काले कारनामे के बारे में इस किताब में लिखा है, तब तो आप मुझे रोकोगे ना। इसका मतलब उन्हें भी पता है कि आखिरकार इसमें क्या लिखा गया है जो देश के सामने लाने लायक नहीं है, और वही आपके राहुल गांधी साहब खोलना चाहते हैं दुनिया के सामने। दूसरी चीज, यहां पर देखोगे तो एक फोटो दिखाए, आपके राहुल गांधी साहब कहे कि ये फोटो देखिए, यही इंडिया यूएस ट्रेड डील की सच्चाई है। इस पे जानते हो क्या लिखा था? नरेंद्र मोदी सरेंडर लिखा था। मतलब आपके सरेंडर कर चुके हैं ट्रंप के सामने। यहां नरेंद्र मोदी, यहां पर ट्रंप खड़े हैं, नरेंद्र मोदी घुटने के बल बैठे, ये पोस्टर था। और आपके राहुल गांधी का यही है सच्चाई इंडिया यूएस ट्रेड डील की, कि इंडिया सरेंडर कर चुका है। हाल फिलहाल अभी ट्रंप ने वापस से एक चीज बोला, कहा कि मोदी मेरा अच्छा मित्र है, इस वजह से मैं उसका पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहता।
क्या ट्रंप किसी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता है? बड़े आराम से कर सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि भारत है, मोदी है, मुमकिन है, ये सब कहने की बात है। ट्रंप से पंगा लोगे, उठवा लिए ना वेनेजुएला को, लेकिन आप कहोगे कि नरेंद्र मोदी नहीं उठवा सकता। हाँ, नहीं उठवा सकता, बर्बाद कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे सोशल मीडिया एक भी भारत का नहीं है, सब अमेरिका के हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी ले लो, सब अमेरिका के हैं। बस एक बार ट्रंप ऑर्डर देगा ना कि इंडिया के अंदर सारी वो वीडियो चला दो जो एंटी मोदी हो, वायरल कर दो सारी वीडियो को, एक झटके में आपके मोदी की जो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बनाए हैं वो एक झटके में गिर जाएगी। यार, अमेरिका पूरा कंट्रोल कर रहा है। आप ये मत सोचिएगा ट्रंप है ये वो, सच्चाई यही है कि वही कंट्रोल कर रहा है। बात मान जाइए सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसी वजह से कहा जा रहा है भारत को खुद का सोशल मीडिया लाना चाहिए, और इसी वजह से तो अमेरिका चाइना में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि चाइना के लोग ये सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, लेकिन आपकी और हमारी भी तो मजबूरी है, जब है ही नहीं तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जब सरकार इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रही, आज तक भारत के अंदर देखिए, राहुल गांधी जो कह रहा है ना, गलत भी नहीं कह रहा। आप ये भी समझिए क्या चीजें आपको जीने के लिए जरूरी है। हवा, खाना, पानी, मकान, सड़क वड़क, एक भी चीज ढंग की मिली? सड़क वो भी ढंग की नहीं है। हवा, दिल्ली के अंदर जान जाइए, 14-15 सिगरेट बिना पिए आप पी लोगे। पानी की वजह से कितने लोग मर जा रहे हैं। गटर का पानी किसी किसी पाइपों में दौड़ता है, वो लोग पी रहे हैं। इंदौर के अंदर अभी आप देखोगे, मध्य प्रदेश के अंदर। और क्या चाहिए? खाना बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रहा। यूएस इंडिया ट्रेड डील से कई किसानों का कहा जा रहा है नुकसान हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं मिल रहा। ये जीडीपी की ग्रोथ रेट पता नहीं कहाँ जा रही है। कहने को तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है भाई साहब? अंदर जातिवाद में भिड़ा दिया जा रहा है, उधर बजरंग दल कहीं कुछ कर रहा है, इधर हिंदू मुस्लिम में कुछ हो रहा है, अलग अलग चीजें हो रही है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तो मोदी की जो अभी नाम है, जैसे लग रहा हो भैया उत्तर प्रदेश नहीं सिंगापुर बन गया हो, ऐसा लगता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऐसी बात होती है, लेकिन घर के बाहर निकलो, जैसे लगता है गड्ढे नहीं, गड्ढे में रास्ते बनाए गए हैं। रास्ते में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रास्ते हैं। यह हाल हो चुका है भारत का। लेकिन अगर कोई सवाल उठाएगा तो उस पर अंधभक्त लोग कहेंगे कि अरे ये गलत है, वो सही है। वो जब उनके घर का नंबर आएगा, जब कोई गड्ढे में गिरेगा और अपनी जान गंवाएगा ना, तब पता चलेगा कि सरकार को ये बनवाना चाहिए कि नहीं, और पैसे कहाँ जा रहे हैं तब पता चलेगा। पास होने के लिए तो रोड के लिए लाख करोड़ रुपए पास होते हैं। बन रहा है आपके घर के सामने का गड्ढा या भर रहा है आपके घर के सामने का रोड? बना आज तक? बना होगा तो 4 दिन में टूटा भी होगा। यह है हाल इंडिया का। सुनने में खराब लग रहा होगा, और सुनने की हिम्मत रखिए और बोलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जब आपके और हमारे घर का नंबर आएगा तब पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है। जब आपके या हमारे घर का कोई गड्ढे में गिरेगा, जो कि अभी हाल फिलहाल हुआ, तब पता चलेगा सरकार क्या कर रही है। तो कोई अगर सवाल खड़ा कर रहा है, उठा रहा है, उस पर आप भी थोड़ा जोर मारिए, और हाँ, ताकि सरकार सुधरे। यार, आज तक क्यों नहीं आपके मोदी साहब आए इंडिया यूएस ट्रेड डील करने के लिए? अभी तक ढंग से बताया नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं। एपस्टीन फाइल के अंदर नाम आया, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। बस समझदार के लिए सारा ही काफी है। आप देखते हैं कौन सा सवाल पूछते मोदी से कमेंट में। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।